शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणार्थ एक प्रचलित सूत्र के ऊपर अपना विचार रख रहा हूँ। प्रायः लोग इसका उच्चारण करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रहस्य क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय पर मैं अपना विचार दे रहा हूँ। आदिम काल में सप्तऋषियों में विख्यात महर्षि अत्रि हुए, जिनकी पत्नी माता अनसुईया थी, जो सतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। उनकी ख्याति लोक लोकांतर में थी। ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि लोकों में भी इनकी चर्चा होती थी। तो ये त्रिदेवियां जो हैं, इनकी प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या भाव रखती थी कि अनसुईया क्या हमसे बढ़कर सती है। तो इस बात से परेशान होकर तीनों देवियों ने अपने पति यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश को जांच करने हेतु कि किसी ढंग से जाकर के अनसुईया का सतीत्व भंग करें, यह आप लोगों की जिम्मेवारी है। उनको यहाँ भेजा। ये तीनों देवता मृतलोक में आए और एक सन्यासी के भेष में भिक्षाटन करते हुए अत्रि मुनि के दरवाजे पर गए। परंपरागत शास्त्रीय नियम के मुताबिक देवी अनसुईया ने उनका सत्कार किया और उनको भिक्षा देने के लिए वो आई। इन लोगों ने शर्त रखा कि हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे, यदि आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दीजिएगा तभी हम लेंगे। अब प्रश्न यहाँ परीक्षा का था कि पराये पुरुष के सामने कोई स्त्री निर्वस्त्र होकर जाती है तो उसका धर्म भंग होता है, और यदि हम भिक्षा नहीं देते हैं तो दरवाजे पर से सन्यासी बिना भिक्षा के लौट जाए तो गृहस्थ धर्म भंग होता है। यह स्थिति असमंजस की हो गई, धर्म संकट उपस्थित हो गया। माता अनसुईया ने अपने सत्य का स्मरण किया कि मैंने यदि मनसा वाचा कर्मणा पातिव्रत धर्म का पालन किया है तो ये तीनों सन्यासी बच्चा हो जाए। उनके संकल्प मात्र से ये तीनों बच्चा हो गए और अपने वचन के मुताबिक माता अनसुईया निर्वस्त्र ही गई और वो तीनों बच्चों को उठाकर ले आकर अपने घर में पलना में झुला सुता दिया। उनको दूध पिलाया या जो कुछ खाने लायक थे खाने को दिया, तो उनका गृहस्थ धर्म पूर्ण हुआ। अब इस घटना के बाद उन लोगों में हाहाकार हो गया। ये तीनों महादेवियां पति विहीन हो गई, इनके पति वहां पर बंदी हो गए। अंतिम में आकर इन लोगों को माता अनसुईया से क्षमा याचना करना पड़ा। तब उनको उनके पति की पुनः प्राप्ति हुई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां खड़े हैं। उन लोगों ने कहा कि हे देवी आप वर मांगिए। माता अनसुईया ने कहा कि अब हम अपने लड़के से क्या वर मांगे,
आप हमारे यहाँ पुत्र बनकर आए, परंतु यदि आप त्रिदेव हैं, मांगने के लिए कहते हैं, तो जैसे आप पुत्र बनकर हमारे यहाँ आए हैं, पुत्र बनकर यहाँ रहें। उनके आशीर्वाद से अनसुईया को 3 पुत्र हुए हैं। चंद्रमा, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा, ये तीनों अत्रि पुत्र हैं। माता अनसुईया भी प्रसन्न हुई, उनको कोई संतान नहीं था, 3 पुत्र हो गए ऐसे ढंग के। परंतु कालांतर घटना जो घटती है, चंद्रमा नक्षत्र लोक को प्राप्त हो गया, दुर्वासा भ्रमणशील सन्यासी हो गए, वो कहीं स्थिर रहते नहीं थे, वो चारों ओर भ्रमण किया करते थे। माता अनसुईया के नजदीक रहने वाले एक ही पुत्र रह गए, दत्तात्रेय। तो माता अनसुईया ने अपना खेद जाहिर किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से मैंने 3 पुत्रों का याचना किया था, परंतु मुझे तो एक ही पुत्र रहा। उस समय भगवान दत्तात्रेय ने अपने विशद स्वरूप का दर्शन कराया कि हे माता देखो, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शिव हूँ। उस समय उनके 3 सर और 6 भुजाएं थी, जिनमें ब्रह्मा विष्णु और शिव के आयुध भी थे। यह स्वरूप का दर्शन माता अनसुईया को हुआ। तो यह कहानी है, पौराणिक कथा है, परंतु इसी कथा के आलोक में यह वंदना महर्षियों द्वारा बनाया गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सामान्य पूजा पाठी या साधक लोग गुरु पूजन के समय में इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, परंतु इस श्लोक के रहस्य को नहीं जानते हैं कि इस श्लोक की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका आख्यान क्या है, उसका कथानक क्या है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रसोहम।